श्री मात्रे नमः की वीडियो में हम बात करेंगे श्री विद्या के बारे में। और मैं दर्शकों को बता दूं कि श्री विद्या एक ऐसी विद्या है जो एक साधक को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान कर सकती है। तो ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कुछ श्री विद्या साधकों से बातचीत की जो कि मेरे संप्रदाय से नहीं है और ना ही मेरे गुरु परंपरा से हैं। तो वो अलग संप्रदाय के हैं। तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि श्री विद्या साधना लोगों को लगता है कि काफ़ी आसान है और एक ही तरह से करते हैं, पर ऐसा क्या हो जाता है कि काफ़ी लोग काफ़ी उत्सुकता से शुरू करते हैं पर बीच में राह भटक जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां हम जानेंगे कि श्री विद्या क्या है और कितने संप्रदाय हैं इसमें, और हम जानेंगे कि किन किन मार्गों से श्री विद्या साधना की जाती है। और फिर हम समझेंगे कि कैसे एक साधक को, जिसे कहते हैं ना साधक भी नहीं, एक एस्पिरेंट को जो सीखना चाहता है श्री विद्या, उसको अपने संप्रदाय का और अपने गुरु का चयन कैसे करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं श्री विद्या क्या है। विद्या हम जानते हैं कि किसी चीज़ का ज्ञान, नॉलेज, और श्री को हम क्या करते हैं कि माता लक्ष्मी तक ही सीमित रखते हैं। परंतु श्री विद्या में श्री का जो अर्थ है वो केवल माता लक्ष्मी तक ही सीमित नहीं है। तो यहाँ श्री विद्या का अर्थ है वो ज्ञान, वो नॉलेज जिसे आप माता त्रिपुर सुंदरी की आराधना करते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी को षोडशी, ललिता, महाषोडशी और राज राजेश्वरी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी वो तीसरी महाविद्या है, वो आदि पराशक्ति है, वो पहली देवी है। ललिता सहस्त्र नाम में उन्हें महारागनी बोला जाता है, मतलब रानियों की भी जो रानी, जो महारानी है, जो एम्प्रेस है, वो माँ त्रिपुर सुंदरी है। तो श्री विद्या एक ऐसी विद्या है जो कहते हैं ना कि गृहस्थों के लिए अति उत्तम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है जो आपको भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है, और एक गृहस्थ अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए भी इस साधना मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं। तो आप में से जिन लोगों को श्री विद्या में इंटरेस्ट है, उन्होंने आई एम श्योर कि अपना रिसर्च किया होगा, उन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, उन्होंने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, आसपास उनको जानकार से पूछा होगा कि श्री विद्या की साधना कैसे करनी चाहिए। पर आपको एक चीज़ कॉमन दिखा होगा, एक तो है ललिता सहस्त्र नाम का पाठ और दूसरा है श्री यंत्र का पूजन। अब ये श्री विद्या का एक पाठ है, पर ऐसा नहीं है कि श्री विद्या इतने तक ही सीमित है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो श्री विद्या है वो एक गुप्त विद्या है, एक गुह्य ज्ञान है, और ये गुरुमुखी मिले तो ही अच्छा है। क्योंकि आप कितना भी बुक्स पढ़ लो श्री विद्या पे और कितना भी आप रिसर्च कर लो, आपको बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी और अलग अलग व्यूज़ मिलेंगे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर संप्रदाय से नहीं हैं और किसी गुरु परंपरा से आप दीक्षित नहीं हैं, तो आपके लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्योंकि इंटरनेट पे जो व्यूज़ हैं, जो आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनका इन्फॉर्मेशन एज सच मिस इन्फॉर्मेशन है या गलत है, पर वो कॉन्ट्राडिक्टरी एक नए एस्पिरेंट के, एक नए साधक के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको हर संप्रदाय के नियम के बारे में नहीं पता। अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग व्यूज़ है, अलग अलग नियम है, और आप जिस संप्रदाय और जिस गुरु परंपरा से दीक्षित होते हैं, आप उसी के नियम फॉलो करोगे। तो एक नए साधक को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको फेस वैल्यू पे ना ले, और थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करें कि वो किस संप्रदाय से, किस परंपरा से आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि श्री विद्या में कौन से संप्रदाय हैं। श्री विद्या के 3 संप्रदाय हैं। एक है दक्षिणामूर्ति संप्रदाय, दूसरा है हयग्रीव, तीसरा है आनंद भैरव संप्रदाय। तो ऐसे श्री विद्या में कई तरह के भेद हैं। तो पहला भेद जो हमने समझा वो संप्रदाय का है, जहाँ 3 प्रमुख संप्रदाय उभर के आए हैं। और संप्रदाय से पहले भी अगर कोई भेद है वो गुरु परंपरा का है। तो श्री विद्या में जो गुरु परंपरा का भेद है वो है लोपामुद्रा परंपरा, अगस्त्य मुनि परंपरा और गुरु दत्तात्रेय परंपरा। और इनमें से सबसे प्राचीन लोपामुद्रा परंपरा है, उसके बाद अगस्त्य मुनि परंपरा और फिर गुरु दत्तात्रेय की परंपरा।
तो विभिन्न भेदों में हमने 2 भेद जान लिए। तो अब आपको शायद आइडिया लग गया हो कि कैसे इन्फॉर्मेशन काफ़ी है श्री विद्या के बारे में, बट इतने सारे इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से विपरीत क्यों है, अलग क्यों है, कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है, क्योंकि इतने भेद है श्री विद्या में। तो जब भी आप किसी गुरु का चयन करें तो जानने की कोशिश करिए कि वो किस संप्रदाय से हैं, उनका जो लीनिएज है, जो गुरु लीनिएज है, जो गुरु शिष्य परंपरा है, वो क्या है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा और संप्रदाय में जो अलग अलग भेद है वो समझना बहुत ज़रूरी है, और इसका जो महत्व है आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये समझ में आएगा कि श्री विद्या को अप्रोच करने के अलग अलग मार्ग हैं। अब वो मार्ग कौन डिसाइड करता है? वो संप्रदाय और जो गुरु लीनिएज है, जो गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु की जो परंपरा है, वो दिखाता है कि वो दर्शाता है, वो डिसाइड करता है कि आप किस मार्ग से श्री विद्या को अप्रोच करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये 3 मार्ग या 3 पाथ या 3 स्कूल्स कौन से हैं। तो श्री विद्या के ये 3 प्रमुख मार्ग हैं। एक है कौल मार्ग, दूसरा है मिश्रा मार्ग और तीसरा है दक्षिण मार्ग। इन 3 मार्गों को, इन 3 मतों को समझने से पहले समझना होगा कि तंत्र में 2 अलग पाथ हैं। एक है लेफ्ट हैंड पाथ जो है वामाचार, और दूसरा है राइट हैंड पाथ जो है दक्षिणाचार। इन 2 मार्गों में से जो राइट हैंड पाथ है दक्षिणाचार, वो आप समझिए कि उसका जो ओरिजिन है वो वैदिक है, और वो एक अधिक पारंपरिक और सामाजिक रूप से स्वीकृत दृष्टिकोण है। और ये मार्ग ऐसा है कि जो भक्ति, आत्म अनुशासन और नैतिक आचरण को विशेषता देता है। तो दक्षिणाचार जो है राइट हैंड पाथ, उससे एकदम भिन्न, एकदम ऑपोजिट जो मार्ग है वो है वामाचार मार्ग। और वामाचार मार्ग में जो साधना होती है वो पंचमकार से साधना होती है, जो कि है मांस, मत्स्य, मुद्रा, मदिरा और मैथुन। तो ऐसे आपने समझा कि तंत्र के 2 मार्ग हैं, एक लेफ्ट हैंड पाथ, एक राइट हैंड पाथ। लेफ्ट हैंड पाथ है वामाचार और राइट हैंड पाथ है दक्षिणाचार। तो चलिए अब वापस बात करते हैं श्री विद्या के बारे में। तो श्री विद्या साधना के लिए, तो श्री विद्या हम 3 तरीके से अप्रोच करते हैं, और ये है कौल मार्ग, मिश्रा मार्ग और दक्षिण मार्ग। और दक्षिण मार्ग को बहुत बार सम्याचार मार्ग भी बोला जाता है या सम्यमत भी बोला जाता है। तो श्री विद्या साधना कौल मार्ग से किया जाता है, और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि श्री विद्या में अनेक संप्रदाय हैं। उनमें से अगर आपको याद होगा कि हमने बोला था कि एक संप्रदाय आनंद भैरव का संप्रदाय है। तो आनंद भैरव के संप्रदाय वाले कौल मार्ग से श्री विद्या की साधना करते हैं। अब कौल मार्ग बहुतों को लगता है कि पूरा पूरा वामाचार का पाथ है, जो कि एक तरह से सही भी है, पर देखिए इसको लेके मतभेद है। कुछ श्री विद्या साधक जो कौल मार्ग को फॉलो करते हैं वो बोलते हैं कि वो वामाचार, कंप्लीट वामाचार पद्धति से श्री विद्या की साधना नहीं करते, पर ऐसे कुछ कौलाचारी हैं जो कहते हैं कि वो कंप्लीट वामाचार से श्री विद्या साधना करते हैं। तो इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। अगेन वही बात हुई कि जैसा संप्रदाय है, जैसी गुरु परंपरा है, उस तरीके की साधना उस संप्रदाय में की जाती है। श्री विद्या साधना का जो दूसरा और एकदम ही एक्सट्रीम ऑपोजिट मार्ग है, जो राइट हैंड पाथ है, वो दक्षिण मार्ग है, जिसे सम्यमत भी बोलते हैं, सम्याचार भी बोलते हैं। जिसे समझा हमने कि इसका जो ओरिजिन है वो वैदिक है, और ये एक बहुत ही दुर्गम पथ है जिसमें जप और तप को बहुत ही ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो जो तीसरा मार्ग है श्री विद्या साधना का, वो है मिश्रा मार्ग, और ये एक ऐसा मार्ग है, समझे कि वो एक समागम है दक्षिण मार्ग और कौल मार्ग का। तो लेफ्ट हैंड पाथ और राइट हैंड पाथ का एक समागम है, एक मिक्स है, जिसमें योग, तप, मंत्र इत्यादि को महत्वता दी जाती है। तो आज हमने सीखा कि कैसे श्री विद्या साधना अलग अलग संप्रदाय में और अलग अलग गुरु परंपरा में
अलग अलग पद्धति से की जाती है। तो इतना सब कुछ बताने और समझाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि जब भी आपका मन होगा श्री विद्या सीखने का और आप कहीं दीक्षा लेने के बारे में सोचेंगे, चाहे वो गुरु हो या कोई आचार्य हो, आप जिनसे भी दीक्षा ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि पहले कि वो कौन से संप्रदाय से हैं और उनका गुरु शिष्य जो परंपरा है, जो लीनिएज है, वो क्या है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो कौन से मार्ग से श्री विद्या की साधना करते हैं। क्योंकि अगर आप साधना क्षेत्र में नए हैं और आपने बस जल्दी जल्दी में दीक्षा ले ली और आपको पता नहीं कि वो वामाचार पद्धति से श्री विद्या की साधना करते हैं, तो अगर आप एकदम ही बिगिनर हैं तो वो पद्धति आपके लिए समझना और अपने लाइफस्टाइल में उतारना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बहुत बार होता है कि लोग अलग अलग शिविर में जाके साधना सीखने की कोशिश करते हैं और एक ग्रुप में मंत्र दीक्षा ले लेते हैं और ऑनलाइन दीक्षा ले लेते हैं, पर कभी गुरु से या आचार्य से पूछते नहीं कि उनका जो लीनिएज है वो क्या है, वो कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और कौन से मार्ग से वो श्री विद्या की साधना करते हैं। तो आज का समय ऐसा आ गया है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको उठाने पड़ेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में कोई मंत्र ले लेना फिर उसको बीच में छोड़ देना एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है साधक के जीवन में। तो जल्दीबाजी करने से पहले अपने आप से पूछें कि आप ये साधना क्यों करना चाहते हैं और जिनसे आप मंत्र दीक्षा ले रहे हैं क्या वो योग्य हैं और उनका जो गुरु लिनिएज है, उनका मार्ग क्या है और वो आपको क्या सिखा सकते हैं और क्या वो आपको हाथ पकड़ के अपने साथ आगे ले जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक लगा, क्योंकि श्री विद्या के बारे में जितना बात करें उतना कम है और कोई भी एक टॉपिक या थ्रेड पकड़ के चलते रहे तो बाकी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो मैं सिंसियरली होप करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो देखने के लिए और अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद। तो अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।